जय हिंद बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली एक का बहुत से क्वेश्चन को देखे थे। आज उसी प्रश्नावली का जो और क्वेश्चन बचा है हमारा पी क्यू वाला, उस टाइप के क्वेश्चन को आज पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यूवे पद का मान एक है। क्या है? एक है। हमको कोई समांतर श्रेणी है, उसके पीवा पद दिया है, क्यूवा पद दिया है, तो हमको पी क्यू अर्थात उस दो पदों को मल्टीप्लाई करने पे एक आता है करके हमको बताना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आराम से इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जैसे हमारा एनवा पद का फार्मूला क्या होता है। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, हमको पता है। अब मान लो मेरे को निकालना है पीवा पद। कौन सा पद? पीवा पद। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? a प्लस, देखो यहाँ एनवा पद बोला तो n लिखे, और यहाँ पीवा पद बोला तो n के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और मेरे को क्यूवा पद बोला तो क्यूवा पद बोलेगा तो मैं क्या करूंगा? a प्लस, जहां n लिखा है उसके जगह पे q माइनस वन इंटू डी। अर्थात आपको कोई भी पद बोले, आपको सिर्फ उसके जगह पे उस पद को n के जगह पे रखना है। ठीक है, तो ये चीज बस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एकदम सरल तरीके से। चलो देखते हैं आप कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अगर एक को बताता हूँ, आप लोग दूसरे तीसरे को आप लोग खुद बनाना सीख जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है हमको कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है? प्रथम पद और सर्वांतर डी। ठीक है, तो चलो अब इसमें दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? माना कि प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, इसको हम लोगों को मान लेना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला गया है? पीवा पद कितना है? पीवा पद इक्वल टू कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है 1/q दिया है। पीवा पद कितना है? 1/q। और पीवा पद का फार्मूला क्या होगा हमारा? पीवा पद का फार्मूला क्या होगा? a प्लस, अब n के जगह पे p रख दो तो p माइनस वन इंटू डी। पीवा पद का मान कितना है? 1/q इक्वल टू a प्लस पी माइनस वन इंटू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। a प्लस a है ना, आप लोग लिखोगे ध्यान से लिखना कि कौन सा p है कौन सा q है। ठीक है, a, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे dp। देखो यहाँ पे क्या करते हैं सभी लोग? pd लिख देते हैं। ठीक है, आपको pd नहीं लिखना है, dp लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि d जो है अल्फाबेट में पहले आता है और p बाद में, तो आपको सिस्टम को अल्फाबेट से जमाना है। ठीक है, इसको अल्फाबेट में ही जमाना है। जैसे देखो, आप लोग अगर कपड़े को अस्त व्यस्त रखते हो तो जल्दी मिलता है, या फिर उसको अलमारी में एक सीरीज में रखते हो तो अच्छे से मिलता है। हाँ, तो व्यवस्थित रखना है ताकि आपको भी आसानी से हो सके, वरना आपको ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? माइनस डी। ठीक है, चलो अब आगे इसी को हमको दे देना है समीकरण एक। अब क्या बोला गया है? जैसे हम लोगों ने पीवा पद निकाले वैसे ही क्या कर लेंगे? क्यूवा पद निकालेंगे। तो चलो क्यूवा पद निकालते हैं। क्यूवा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे? क्यूवा पद कितना दिया है? 1/p। देखो पीवा पद को 1/q दिया है, क्यूवा पद को 1/p, जो दिया है वही लेंगे। अब इसका क्यूवा पद के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा? क्यूवा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस क्या है? q, तो q माइनस वन इंटू डी। तो इसका क्यूवा पद कितना दिया है? 1/p, ये हो गया 1/p। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस डी। ठीक है, आपको बस इस नंबर को, इस अल्फाबेट को एकदम जमा कर ही लिखना है। ठीक है, ताकि वो और इजी बन जाए। चलो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ चीज जो है सेम दिख रहा है। जैसे कि देखो a और a सेम दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 में 1 को या 1 में 2 को, किसी में किसी को भी घटाओगे तो आपको d का वैल्यू मिलेगी। ये a जो है कैंसिल हो जाएगा और d बचेगा, तो हमको d का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं समीकरण, किसी में भी किसी को घटाओ। ठीक है, तो हम लोग 2 में 1 को घटाने पर
समीकरण 2 में एक को घटाते हैं। चलो समीकरण 2 क्या है, 1/p। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ माइनस करेंगे और राइट साइड का राइट साइड के साथ, तो ये हो जाएगा -1/q। ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट हो गया। राइट साइड में क्या है हमारा, a प्लस dq माइनस d। ठीक है, आपको एक बार कोष्टक में लेना है। माइनस ये हमारा राइट साइड का है a प्लस डी p माइनस d। ये हो गया। ये देखो समीकरण 2 और ये 1 में माइनस कर दिए। तो चलो आप कोष्टक ओपन कर लेना है, इसको हल कर लो, त्रियक गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ये इधर का p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा pq। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, कोष्टक ओपन कर दो, a प्लस dq माइनस d। माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस dp और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा d। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी कैंसल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, q माइनस p इंटू पी क्यू। यहाँ क्या बचा हमारा dq और यहाँ बचा dp, dq माइनस dp। अब क्या करोगे, इसमें दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ जरूर दिख रहा है, तो उसको बाहर कर लो। d कॉमन है, देखो d दोनों में है, तो d को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा q। देखो d को निकाल दिए तो क्या बचा हमारा q माइनस p, और इधर क्या चल रहा है q माइनस p बट्टे पी क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये q माइनस p है उसको पश्चांतर कर दो। किसको, ये कोष्टक में है उसको, तो कोष्टक में है उसको पश्चांतर करेंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से समझिए, ये पहले से इतना यहाँ पे है, यहाँ पे पहले से है, इसको पश्चांतर करेंगे। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आया तो डिवाइड में, तो डिवाइड में लिख लूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा q माइनस p इक्वल टू इधर क्या बचेगा सिर्फ d। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो ये और ये दोनों सेम है, तो p माइनस क्यू एक कम p माइनस क्यू। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे देखा जाए तो बचेगा हमारा d इक्वल टू क्या बचेगा 1/pq। ठीक है, ये है हमारा d का वैल्यू। ठीक, d मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, a चाहिए, तो a के लिए क्या करेंगे, हमको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में d इक्वल टू कितना रखेंगे 1/pq रखने पर, समीकरण 1 कितना था हमारा, समीकरण 1 था हमारा किधर गए, ये वाला समीकरण 1 है 1/q इक्वल टू a प्लस dp माइनस d। समीकरण 1 ये है हमारा। इसमें क्या करना है आपको, d के जगह कितना लिखना है 1/pq। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, ये d के जगह कितना लिखना है 1/pq और p का p, ये p यहीं पे है, माइनस d के जगह पे 1/pq। ठीक है, यहाँ से देखो p और p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारा इधर 1/q और इधर क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा 1/q माइनस 1/pq। ठीक है, इसको पश्चांतर कर देते हैं, सबको पश्चांतर कर देते हैं। ठीक है, सबको पश्चांतर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा वो, चलो ये a को छोड़ देते हैं, बाकी सब इधर ले आते हैं तो कुछ हल हो जाएगा। देखते हैं क्या हल होता है। ये 1/q पहले से है, इसको करेंगे तो माइनस 1/q और इसको करेंगे तो ये प्लस 1/pq इक्वल टू क्या है ये a, क्योंकि उधर का सब इधर आ गया। अभी देखो ये दोनों सेम सेम है और प्लस माइनस है तो ये घट जाएगा। क्या बचेगा हमारा 1/pq इक्वल टू a। a का वैल्यू कितना है, हाँ ये a का वैल्यू और d का वैल्यू भी यही आया है, d का वैल्यू भी यही आया है। ठीक है, दोनों का वैल्यू वही आया। अब हमको कौन सा पद निकालना है, अब देखो। ठीक है, pq वे पद, pq वे पद निकालेंगे, pq पद निकालेंगे तो pq पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस, हमको n के जगह पे क्या, देखो n के जगह पे क्या रखना है
पीवा पद बोलेगा तो पी रखते थे, क्यूवा पद बोला था तो क्यू रखे थे। यहाँ कौन सा पद बोला है? पी क्यूवा पद। पी क्यूवा पद तो क्या रखेंगे एन के जगह पे? पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो पद बोलेगा वो एन के जगह पे आपको रख देना है। उसके बाद चलो हल करते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन पी क्यू प्लस इसको सेम टू सेम लिख लो -1। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है हमारा? डी का वैल्यू क्या है हमारा? 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पी क्यू, और ये नीचे में हमारा आ जाएगा पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। यही आएगा। देखो पी क्यू को ऊपर के ऊपर इसके साथ हुआ तो, और पी क्यू का नीचे आ जाएगा एक तो बट्टा का, और यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे ये और ये कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो हमारा आंसर आने ही वाला है, सिद्ध होने ही वाला है। पी क्यू व पद, पी क्यू व पद ये कट गया तो क्या बचे हमारा? और ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, नीचे देखो हर भी सेम है तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू पी क्यू। और ये कटा है, घटा नहीं है, घटता तो 0 आता, और कटा है तो पी क्यू एक का पी क्यू, अर्थात एक वहाँ पे हमारा बचा है। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, अर्थात ये समाप्त हो जाएगा, और हमारा क्या बचेगा? 1। तो पी क्यू व पद इस प्रकार से हमारा पी क्यू व पद कितना आ जाएगा हमारा? 1। और हमको यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ। ठीक है, चलो नोट करो। नोट क्या करोगे आप लोग? वीडियो रोक कर लिख लिया करो। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। 20वां क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली का। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवा पद शून्य है। देखो कोई पद दिया है, कौन सा पद? पीवा पद कितना है? क्यू है, और क्यूवा पद जो दिया है वो भी कोई पद है, क्यूवा पद जिसका कितना दिया है? पी दिया है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो पीवा पद है और क्यूवा पद है दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उसका मान कितना मिलता है? शून्य मिलता है। ठीक है, उन दो पदों को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? शून्य मिलता है। इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ भी आप लोगों को वही करना है जो हमेशा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हमेशा? माना कि प्रथम पद ए है तथा ए तथा है कर तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, डी है, ये हो गया। उसके बाद प्रश्न में क्या क्या हो रहा है उसको लिखते जाओ। पीवा पद बराबर, पीवा पद कितना है? पीवा पद कितना है? क्यू। ठीक है, पीवा पद क्यू कहाँ से मिला? क्वेश्चन से। ठीक है, तो पीवा पद का फार्मूला क्या होगा हमारा? पीवा पद इक्वल टू, पीवा पद का फार्मूला बनाएंगे वही एनवा पद वाला। हाँ, तो ए प्लस एन माइनस 1 लिखते थे, यहाँ पीवा पद बोला है तो पी माइनस 1 इंटू डी। पीवा पद का मान कितना दिया है? क्यू इक्वल टू ए प्लस, इसको थोड़ा सा हल कर दो, डी पी। अल्फाबेट में लिखना। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे उसमें पता चलेगा क्यों अल्फाबेट जरूरी है। बहुत ही मजेदार आने वाला है जो लास्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, पी और ये क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण 1। उसके बाद पुनः आ जाते हैं प्रश्न में। क्यूवा पद पी है, क्यूवा पद कितना है हमारा? क्यूवा पद कितना है? पी। तो ये हो गया पी। ठीक है, तो चलो क्यूवा पद का क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला? क्यूवा पद इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस, क्यूवा पद बोला है तो क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। क्यूवा देखो पी और क्यू में कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, आप अगर एक पी को एक क्यू बना देते हैं कहीं पर भी, उसके बाद आपका सॉल्यूशन सही नहीं होगा। ठीक है, वो गलत ही होगा, आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए एकदम सावधानी से बनाना है। ठीक है, सावधानी हटी, क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही हो जाएगा आपके साथ भी। ठीक, चलो तो क्यूवा पद कितना दिया है? पी। और यहाँ देखो इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी क्यू। डी और क्यू का गुणा होगा तो, और ये हो जाएगा हमारा माइनस डी। इसको दे देंगे हम लोग समीकरण 2। अब जो पहले किए थे वही यहाँ भी करना है ताकि हमको ए और डी का मान मिल जाए। ठीक है, जब तक आपको ए और डी का मान नहीं मिलेगा आपका
जो p प्लस q पद है वो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए दो चीज पता ही होना चाहिए। तो चलो कहते हैं समीकरण, किसी में भी किसी को घटाओ, ठीक है, आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण में दो में एक को घटाने पर, चलो घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, p, और ये क्या है, q, ये p माइनस q, ठीक है, इक्वल टू, ये इसका लिख लो, समीकरण 2 का पहले लिखना, ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 में घटा रहे हैं तो 2 में घटाना, ये नहीं एक को लिखकर यहाँ लिखे हो 2 में 1 और यहाँ कर रहे हो 1 में 2, वैसे ही में गलत होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों साइड को सही सही लिखते हो तो किसी में भी किसी को घटाओ, आंसर वही आएगा, ठीक। चलो ये प्लस, ये लिखा है हमारा डी क्यू माइनस डी, ये है हमारा। उसके बाद समीकरण 1 ये है, जिसको हमको माइनस में लिखना है, एक बार कोष्टक में हमेशा करना ताकि गलती ना हो। ए प्लस डी पी माइनस डी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इधर तो p माइनस क्यू ही रहेगा, इसका कोष्टक ओपन करते हैं, खुल जा सिम सिम, a माइनस डी पी, और ये हो जाएगा प्लस डी। यहाँ भी ये कैंसिल, और ये देखो ये कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। क्या बचा हमारा, इधर बचा p माइनस क्यू, इधर बचा हमारा डी क्यू माइनस डी पी, दोनों में कॉमन दिख रहा है, निकाल दो, क्यू माइनस ये हो जाएगा क्यू माइनस पी और डी निकल गया। अब इसको पश्चांतर कर दो जैसे पहले किए थे, p माइनस क्यू, पश्चांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, q माइनस पी इक्वल टू डी, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान दो, p माइनस क्यू और नीचे लिखा है q माइनस पी, यहीं पे सब गलती करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये दोनों जो है कट जाएगा, सोच रहे हो ना, ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखो यहाँ p जो है किस में है, p जो है प्लस में है, लेकिन नीचे देखोगे तो p किस में है, माइनस में है, ठीक है, माइनस में है ना, हाँ। और यहाँ देखो माइनस क्यू किस में है, इसमें माइनस में है, और यहाँ प्लस में है, तो अर्थात ये दोनों सेम नहीं है। मैथ्स में अगर एक चिन्ह भी परिवर्तित होता है तो वो सेम नहीं कहलाता। क्या -3 और 3 दोनों का वैल्यू सेम होता है, नहीं होता ना, हाँ। तो यहाँ भी उसका वैल्यू सेम नहीं होगा, इसलिए नहीं कटेगा। अब आपको क्या करना है, बस आपको छोटा सा काम करना है, जो ऊपर वाले में है उसमें माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस को निकाल दो। माइनस को निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो माइनस को निकालेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है जो प्लस, जैसे कि ये माइनस p बन जाएगा, सॉरी माइनस p, और ये प्लस q बन जाएगा, ये देखो ये बनेगा, ठीक है। ये ऊपर में माइनस को निकाल दिए तो ये प्लस में है वो माइनस बनेगा, और जो माइनस में है वो प्लस बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, जो है माइनस, ये जो q वाला है वो प्लस हो जाएगा तो q हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो ये माइनस p हो जाएगा। इसको ऐसे लिखकर यहाँ पे q माइनस p, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस को कॉमन निकाले। आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों देखो हूबहू है, चिन्ह सहित, तो आपको ये कट जाएगी, इतना एक का इतना। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, d इक्वल टू आ जाएगा -1, और नहीं निकालते तो d इक्वल टू आप लोग क्या लिखते हो 1, और 1 और -1 लिखे मतलब वहाँ पे, ठीक है। तो चलो और आगे देखते हैं, d का वैल्यू मिल गया, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। चलो समीकरण 1 ये दिया हुआ है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद डिरेक्ट करेंगे। समीकरण 1 में d इक्वल टू कितना रखेंगे, -1। समीकरण 1 ये है, तो q इक्वल टू a प्लस डी p माइनस डी, ये समीकरण 1 है, इसमें रखते हैं d के जगह पे -1, तो q a प्लस डी के जगह पे -1, तो p -1 और -1, ये देखो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ -1, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगी, ये -p और ये हो जाएगा +1, ठीक है। इन दोनों को पश्चांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये q पहले से है, ये इधर आएगा तो +p, और ये इधर आया तो -1, और ये हो जाएगा a। तो a का वैल्यू कितना मिला, ये वाला मिल गया q प्लस p -1 या p प्लस q -1 जैसे भी, और d का वैल्यू कितना मिला -1। अब हमको दोनों का वैल्यू मिल चुका है, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में कौन सा पद पूछा है, p प्लस q पद, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारा,
याद नहीं करना है, समझना है ना। ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये देखो यहाँ पे जो पद बोलेगा एन के जगह पे उसको रख देना है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है हमारा, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। ए का मान कितना है पूरा लिख दो, ठीक है, क्यू प्लस पी माइनस 1, ठीक है, ये हो गया ए का मान। उसके बाद प्लस का प्लस, पी का मान कितना है, इसको तो वही होगा, यहाँ डी आएगा, ठीक है, पी प्लस क्यू माइनस 1 और ये इंटू में क्या है हमारा डी, तो डी का मान -1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्यू प्लस पी -1, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस पी और ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा माइनस माइनस का +1, यही होगा। उसके बाद आपको देखो इधर क्या चल रहा है हमारा पी प्लस क्यू वा पद, ठीक है, इधर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, वा पद है ना, वा पद लिखना ही है, ठीक। अब देखो क्यू है प्लस में है, इधर देखो माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कितना बच गया हमारा 0, तो पी प्लस क्यू वा पद कितना आ गया हमारा 0 और हमको यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जो अंतिम क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार आने वाला है, ठीक है। चलो जल्दी से हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। जैसे कि बोला गया था अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो देखते हैं। चलो, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है, हम लोग आप लोग सोच रहे हो कि 19 20 बताने के बाद ये कहाँ 18 में आ गए, इसको जानबूझकर मैं रखा था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हो। आप लोग बोलोगे जी सर क्या दिक्कत है, सब चीज़ तो दिया है, प्रथम पद है, सर्वांतर है और अंतिम पद दिया है, हमको 10वां पद निकालना है, यही करोगे, ठीक है। चलो करते हैं, हर बच्चा यही करेगा। तो क्या करेंगे, दिया है क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर 3, सर्वांतर कितना आ जाएगा हमारा, सर्वांतर निकाल द्वितीय माइनस प्रथम, तो 3 8 माइनस 3, तो कितना आ गया हमारा 5, ये ठीक है। उसके बाद और आगे करते हैं, तो हमारा अंतिम पद क्या हो गया, एल बराबर 253, फार्मूला लगा दिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये करने वाले हो कि और कुछ करोगे। तो मेरे मैथ्स मैजिक क्लासेस के होनहार बच्चों, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, ये सोल्यूशन गलत है, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को हमेशा बोलते रहता हूँ, आपको हर क्वेश्चन को कितने बार पढ़ना है, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सोल्यूशन गलत है, ठीक है। देखो कैसे में गलत है, समांतर श्रेणी 3 8 13 253, प्रथम 3 है 8 है 13 है ऐसे करके पद है और 253 है, ठीक है। मैं अंतिम से 10वां पद ज्ञात करना है, कहाँ से, अंतिम से मतलब पीछे से 10वां पद ज्ञात करना है। और आप लोग कहाँ से कर रहे हो, आगे से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गलत हो जाओगे ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसमें पूछा है, अंतिम से, पीछे से बोला गया है। तो पीछे से जो 10वां पद रहेगा वो आगे का रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब अंतिम से ज्ञात करेंगे। तो अंतिम से में क्या हो जाएगा हमारा, दिया है रहेगा, यही रहेगा। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद बन जाएगा, ठीक है। प्रथम पद इक्वल टू 253, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से रखा कि आप लोग क्या करते हो इसको करके, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना चाहिए आपको पहले से पता था या फिर अभी देख कर पता चला, ठीक है। तो प्रथम पद ये हो जाएगा और सर्वांतर निकालेंगे डी, तो क्या होता है हमारा द्वितीय माइनस प्रथम पद, यही होता है। तो यहाँ द्वितीय पद क्या है पता नहीं, प्रथम पद पता है, द्वितीय नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक और चीज बोला गया है कि अगर 2 लगातार पद पता है तो आप किसी का भी सर्वांतर निकाल सकते हो। तो चलो इधर से पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि 2 लगातार पद कौन कौन सा है। तो आपको पीछे से करना है, तो पीछे से हमारा दूसरा नंबर कौन रहेगा, ये जो 3 है वो रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये लिखूंगा, पीछे से दूसरा नंबर कौन है बोलूंगा तो 3 रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा। तो आप द्वितीय में प्रथम को माइनस करोगे तो इसमें इसको माइनस करोगे, द्वितीय माइनस प्रथम। इसीलिए यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं, 3 - 8। देखने पे ऐसे लग रहा है कि हम लोग सीधा सीधा घटा रहे हैं, लेकिन ये पीछे से कर रहे हैं तो जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, ठीक है।
इसीलिए तो ये चौंकाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने में मज़ा आता है, इसमें आपकी जो मेमोरी क्षमता है वो बढ़ता है, ब्रेन की शक्ति बढ़ता है, ठीक है। तो चलो इसका क्या हो जाएगा हमारा, 3 में 8 को घटाना, 8 में 3 को घटा दो 5, माइनस लगा दो, बड़ा संख्या है तो, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या करना है, हमको 10वां पद निकालना है। अब देखो कितना ईजी है, हमको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। 10वां पद को क्या लिखूंगा मैं, a + 10d, a + 9d, ये हो गया। a की जगह कितना है हमारा, कहाँ गया ये रहा 253, ये ठीक है। सर्वांतर कितना है 9 - 5, 253 + 5 नियम माइनस में आएगा, ठीक है। ये मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम को लेना पड़ा है, ठीक है। 9 माइनस तो 5 नहीं है 45, माइनस में इसमें माइनस कर दो, 3 में 5 नहीं घटा, 13 में 5 घटा दो तो कितना बचा 8, 4 में 4 गया 0 और 2 का 2। इस प्रकार से पीछे से अंतिम से 10वां पद कितना आया 207, 208, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सच में मज़ेदार लगा होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका जो 21वां क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारा 21वां क्वेश्चन PQ वाला बचा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको कैसे नहीं बताया, ठीक है। तो वो उसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही मैजिक के साथ में आपको एक मूवी दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको मूवी दिखाऊंगी, इसके साथ में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए उसको अलग से रखा हो, जो हमारे अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। तो चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।